कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से टाउन में लोगों को नदी किनारे पिकनिक मनाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक बिना किसी इंसान के एक बोट नदी में तैरती हुई उनके करीब आई। लेकिन बोट के अंदर जो मिला वो देखकर ये लोग हैरान रह गए। इस बोट के अंदर एक बुरी तरह से गली सड़ी डेड बॉडी थी। ये शरीर बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। जल्द ही वहाँ का पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहाँ पहुँच गया। हॉकिंस के आने से पहले ही फोरेंसिक ऑफिसर कॉनी वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने हॉकिंस को बताया कि डेड बॉडी बहुत बुरे हाल में है और इसके शरीर में हड्डियां तो हैं ही नहीं, सिर्फ मांस बचा है। ये बहुत अजीब सा केस था। ऐसा लग रहा था किसी ने हड्डियां निकाल ली हों, जो कर पाना आमतौर पर नामुमकिन सा लगता है। शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जेकब नाम के डॉक्टर ने शरीर का निरीक्षण किया। पूरी जांच पड़ताल के बाद जेकब ने हॉकिंस को बताया कि ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने बड़े ही ध्यान से सारी हड्डियां निकाल ली हों। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा किया कैसे होगा उसने। जेकब को इस शरीर के अंदर एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा भी मिला। इस कीड़े को जेकब ने एक जार में बंद कर दिया था। हॉकिंग ने कॉनी को ये जार दिया ताकि इसे ध्यान से रख दिया जाए। हो सकता है ये सबूत के तौर पर काम आ जाए और मौत के कारण का पता लगाया जा सके। जल्द ही कॉनी को इस आदमी का नाम पता चला। इस आदमी का नाम था डॉक्टर कोल पार्सन्स। वो एक साइंटिस्ट है जो लगभग 1 साल पहले यहाँ रहने आया था। उन्हें इस आदमी का वॉलेट और कुछ सामान बोट पर ही मिला। वो पहले ही यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले जाकर नदी के किनारे रहने लगा, जंगल के बीचों बीच। हॉकिंस को इस केस की अच्छे से जांच करने के लिए उस आदमी के घर जाना होगा। इसके बाद हम मैग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है। मैग पुलिस के लिए जंगल की गाइड के तौर पर काम करती थी। हॉकिंस ने मैग से मिलकर इस केस के बारे में पूरी जानकारी दी। मैग उस साइंटिस्ट को जानती थी। लगभग 1 साल पहले मैग ने उस साइंटिस्ट की कुछ सामान लाने में मदद भी की थी। वो जानती थी कि ये साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता उसे। हॉकिंस ने मैग को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि इस केस की अच्छे से छानबीन हो सके और मैग इसके लिए तुरंत मान भी गई। हॉकिंस ने जेकब को भी साथ आने को कहा। इस छानबीन पर चलने से पहले हॉकिंस ने कुछ सूचना इकट्ठी की और तभी उसे एक और परेशान कर देने वाली खबर मिली। उस साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी भी थी जो लगभग 1 साल पहले गायब हो गई थी और उसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगले ही दिन हॉकिंस, मैग और जेकब ने सारा सामान बांधा और घने जंगल की ओर निकल पड़े। इस सफर का कुछ हिस्सा उन्हें बोट से तय करना होगा ताकि वो साइंटिस्ट के केबिन तक पहुंच सकें। जब ये लोग रास्ते में थे तो अचानक कॉनी का फोन आया। कॉनी ने बताया कि जो कीड़ा इस आदमी के शरीर में मिला है वो कल तो मर गया था और आज फिर से जिंदा हो गया। कॉनी ने पूछा कि क्या मैं इस कीड़े को जांच के लिए लैब में भेज दूं, लेकिन हॉकिंस ने कहा कि मेरे लौटने का इंतजार करो। कॉनी ने यह भी बताया कि जब इस साइंटिस्ट की बेटी गायब हुई थी तो उसकी पत्नी का दिमागी संतुलन हिल गया था और उसे 3 महीने तक अस्पताल में रखा गया था। वो बार बार अपने पति को ही अपनी बेटी के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। जैसे जैसे रात हुई, हॉकिंस, मैग और जेकब अपनी मंजिल तक पहुंचे। कभी नदी किनारे जो सुंदर घर हुआ करता था वो अब एक डरावना अकेला कैबिन बन चुका है जहां कोई नहीं आता जाता, किसी तरह का कोई रखरखाव नहीं है। मैग ये देखकर बहुत दुखी हुई क्योंकि जब 1 साल पहले वो यहाँ आई थी तो ये जगह बहुत खूबसूरत थी। हॉकिंस ने मैग और जेकब को बाहर रुकने को कहा और उसने पहले अंदर जाकर देखा कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। उसने आवाज भी लगाई कि शायद अंदर कोई हो, लेकिन ये जगह पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। सारा सामान, फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ था और ये तो देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं रह रहा। जब हॉकिंस ने इस जगह की छानबीन शुरू की तो उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें मिली, जैसे अजीब तरह से हिलती हुई छत, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो। जल्द ही हॉकिंस को एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बंद किया गया था। उसने अभी के लिए ये दरवाजा नहीं खोला और बाहर मैग और जेकब को बुलाने गया। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जंगल में वापस जाना सही नहीं रहेगा, रात को यहीं रुक जाते हैं। लेकिन इस जगह का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। घर में घूमते हुए भी अजीब और डरावनी आवाजें गूंज रही थी। हॉकिंस ने कहा कि डरने की बात नहीं है, ये आवाजें किसी चूहे या रकून की होंगी। लेकिन असल में तो टेंशन बढ़ती गई। अचानक इस केबिन की लाइटें जलने बुझने लगी, जिससे ये जगह और भी ज्यादा अजीब और डरावनी लगने लगी। जल्द ही उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि नींद तो यहाँ वैसे भी नहीं आएगी, तो थोड़ी
छानबीन ही कर लेते हैं। नीचे बेसमेंट में उन्हें एक बड़ी बिजली पैदा करने वाली मशीन मिली। ये अजीब सी मशीन एक बड़े इंडस्ट्रियल चार्जर जैसी लग रही है। पूरी तरह इस मशीन का क्या काम है ये उन्हें भी समझ नहीं आया, लेकिन ये मशीन काफी ताकतवर और खतरनाक लग रही है। हॉकिंस ने जो रिसर्च यहाँ आने से पहले की थी उसमें भी ऐसी किसी मशीन का जिक्र था। इस घर की रसोई में छानबीन करते हुए उन्हें पता चला कि रसोई की अलमारी से कुछ तारें ऊपर की तरफ जा रही हैं। इन तीनों